क्या दोस्तों, इस धरती पर सिर्फ लड़कों को जीने का हक है। लड़की को जीने का थोड़ा सा भी हक नहीं है। जो ऐसे सोच रखते हैं ना, ऐसे गंदी सोच जो रखते हैं ना, उसकी सोच पे थू आता है। अरे भाई सोचो, सोचो अपने दिमाग से ही सोचो यार। तुम्हें जो जन्म दिए हैं वो भी एक लड़की, तुम जिस बहन से राखी बनवाते हो वो भी एक लड़की। तो फिर लड़की से नफरत ही क्यों? अगर लड़की नहीं रहे ना यार, लड़की अगर नहीं रही तो ये संसार ही नहीं बढ़ेगा। धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा संसार। जीरो से शुरू हुआ था ना संसार, फिर जीरो पे ही आके रुक जाएगा। अगर लड़की नहीं रही, सिर्फ लड़के ही पैदा हुए ना, तो ये जीरो से संसार जो शुरू हुआ था फिर जीरो पे ही आके अटक जाएगा। कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा यार। आप लोग, आप सभी लोग नहीं, कुछ लोग इतने ना घटिया सोच के, इतने ना बुरे सोच के हैं जो लड़की से नफरत करते हैं। उनको सिर्फ बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। ऐसा लगता है ना यार कि बेटी फेंका हुआ है कि आसानी से मिल जाता है। अरे यार तुम तो खुश नसीब हो, ये तुमको बेटी भी मिल रही है। किसी किसी को तो एक बच्चा तक नहीं होता है। तरस जाता है कि काश मेरा भी एक बेटी होती या बेटा होता, कुछ भी होता, मैं पापा तो कहलाता। वो औरत तरस जाती है कि काश मेरी भी एक बेटी होती या बेटा होता, मैं माँ तो कहलाती। लेकिन बरसों बीत जाते हैं, किसी किसी के 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष भी बीत जाते हैं, पूरे जीवन भी बीत जाते हैं, बच्चा एक भी नहीं होता। तुम तो खुश नसीब हो कि तुमको बेटी ही मिल रही है। किसी किसी को, किसी किसी को तो नसीब भी नहीं होता, पूरा उम्र निकल जाता, भगवान देते नहीं। और तुम तुमको तो बोझ लगती है लड़की, तुम्हें तो बोझ लगती है ना लड़की। आजकल तो इतना ना घटिया घटिया टेक्नोलॉजी भी निकल चुका है ना। अगर सोर्स पैड भी हो, अगर अपने किसी अल्ट्रासाउंड से जान पहचान हो या सोर्स पैड भी हो, तो अल्ट्रासाउंड में ही देखकर बता देगा कि आपके 3-4 महीने के अंदर में ही देखकर बता देगा कि आपके कोख में बेटा है या बेटी। बेटा है तो ठीक, अब बेटी है तो आप तो उसको नुकसान ही करते हैं ना, तभी तो देखने जाते हैं ना कि बेटा है कि बेटी है कोख में। बेटा है तो खुशी है, अब बेटी है तो उसको नुकसान कर देना है। इसलिए ना ये सब करवाते हैं। किसी किसी को सोर्स पैड भी होता है अल्ट्रासाउंड में, जान पहचान के होते हैं, तो ये सब करवा लेते हैं। तो पता चल जाता है कि कोख में बेटी है, तो उसको नुकसान कर देते हैं। जैसे लगता है कि बेटी फेंकी हुई है, बहुत आसानी से इनको मिल जा रही है, कि उसको नुकसान करवा देते हैं। अरे साले खुश नसीब हो तुमको बेटी भी मिल रही है, नहीं तो किसी को तो कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं। रोते हैं साले, रोते हैं दिन रात, माथा पटकते हैं, कभी इस दरबार पे जाके, कभी उस दरबार पे जाके, कभी इस माता के दरबार पे जाके, कभी इस भगवान के दरबार पे जाके, पूरे देश घूमते रहते हैं। कभी इस बाबा के चक्कर में, कभी उस डॉक्टर के चक्कर में, कभी यहाँ देवी देवता, कभी उस देवी देवता के पास दर्शन करने जाते हैं और झोली फैलाकर बच्चा मांगते हैं। एक कम से कम मेरा गोद भर दो माँ, एक बेटी ही थी तो। लेकिन बदनसीबी उसकी देखो, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। बहुत बरसों बीतने के बाद किसी किसी की, बहुत तपस्या के बाद किसी किसी का गोद भरा जाता है। और तुमको तो इतना आसानी से बेटी बेटी मिल जा रही है, तो वो क्या है, रखना तो नहीं है, क्योंकि बेटी तो बोझ है। बेटी तो बोझ है ना, बेटा तो ठीक है। नहीं, बेटा से दहेज लेना है, बेटी में दहेज देना है, इसलिए बोझ है। हाँ,
बेटा हो या बेटी, सब अपने अपने नसीब से आते हैं। और तुम कौन होते हो चूज करने वाले, मुझे बेटा चाहिए या बेटी चाहिए? भगवान चूज करके जब तुमको देते हैं उसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हें तो चूज करना है बेटा है या बेटी। बेटा है तो ठीक, बेटी है तो नहीं ठीक। और वैसे भी जनाब, बेटियां तो हर किसी के नसीब में कहाँ होती है। वो तो बहुत खुशनसीब होते हैं लोग जिनकी बेटियां होती है, जिनकी बेटियां होती है। सच में यार, बहुत वो खुशनसीब होते हैं लोग। मेरी भी एक बेटी है, और आप जानते हैं मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ। थोड़ा सा उसको कुछ हो जाता है ना, एकदम मेरा माइंड पागल हो जाता है। और एक और खुशी की बात, हम लोग मांगे हैं बेटी को। मेरी पत्नी है ना, छठ पर्व होता है ना, छठ पर्व, छठी मैया से मांगी है उसको। देख लीजिए, हम लोग तो भगवान से मांगे हैं, माता रानी से मांगे हैं। मेरी पत्नी छठी मैया से मांगी है मेरी बेटी को, और हम लोग बहुत खुश नसीब हैं। मेरे घर में लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी। अरे यार, किसी को कहाँ नसीब होती है यार। वो तो खुश नसीब है लोग जिसके घर में बेटियां होती है, जिसके घर में लक्ष्मी जी आती है। नहीं तो लोग तरस जाते हैं यार। आज ये बात आपसे नहीं कहते, पर हमेशा कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, कुछ ना कुछ देखने को मिलता है बेटी के बारे में ना, तो दिल भर आता है यार। प्लीज़ यार, बेटी बचाओ और बेटी को बढ़िया से पढ़ाओ ताकि वो अपने पैर पे खड़ा हो जाए। बेटी को बढ़िया से पढ़ाओ ना, वो अपने पैर पे खड़ा हो जाएगी यार। कोई चीज़ का टेंशन नहीं, तुम उसका देख रेख नहीं कर पाओगे। जब पढ़ लिख कर खड़ी हो जाएगी ना, तो वो तुम्हारा देख रेख करेगी ज़रूर। लोग गर्व करते हैं कि मेरा 4 गो बेटा है, 5 गो बेटा है, गर्व करते हैं ना। बहुत ही लोग गर्व करते हैं कि मेरा 4 गो बेटा है, 5 गो बेटा है और 1 गो बेटी है। लेकिन बचपन में तो सब मिला जुला के सब कुछ ठीक रहता है, कुंवार तक सब कुछ ठीक रहता है। शादी के बाद जब सब कोई, जब पांचों भाई का शादी हो जाता है, कुछ ही घर जो है जो सब कुछ मिलाकर चलते हैं, कुछ घर ही हैं, बाकी ज़्यादा घर लोग में जो होता है वो बता रहे हैं। अब पांचों भाई का शादी हो जाता है, अरे यार तुम बूढ़ा बूढ़ी को तुम देखो, ऐसे बोलते हैं। वो बड़ा वाला भाई बोलेगा नहीं यार मैं नहीं देखूँगा, मैं बिजी रहता हूँ काम में, तुम इस बूढ़ा बूढ़ी को देखो। तो वो बोलेगा नहीं यार मैं भी बिजी रहता हूँ। तो वो बोलेगा छोटा वाला भाई देखेगा, उसकी पत्नी बोलेगी ना 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 हम नहीं देखेंगे, वो सबसे छोटे वाले हैं ना वो देखेंगे। कोई नहीं देखता है, बूढ़ा बूढ़ी को छोड़ देते हैं ऐसे ही, वृद्धाश्रम में जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। जो सब लोग नहीं ऐसा होते हैं, उसमें से क्या बोलते हैं, कुछ लोग जो एकदम घटिया सोच के होते हैं ना, वो सही वही ऐसा करते हैं। कुछ लोग क्या, आजकल तो ज़्यादा कर देखा जा रहा है कि यही सब हो रहा है। शादी के बाद बाप मतारी से कोई मतलब नहीं। अरे 4-5 बेटा है, एक बाप मतारी 4-5 बेटा को पाल पोस कर बड़ा कर देते, लेकिन 4-5 बेटा मिलकर एक बाप मतारी का बुढ़ापा समय में पालन पोषण नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिसको आपने पढ़ाया समझा,
4-5 बेटे नहीं कर पाए, लेकिन जिसको आपने पराया समझा, जिसको आपने बोझ समझा बेटी को, वो आपका दर्द, उसको आपका दर्द नहीं देखा जाता। वो मजबूर हो जाती है, रोज के रोज रोती है कि मेरी मम्मी पापा खुश रहें। अगर उसके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं उसको, तो वो आपको अपने घर पे बैठा कर आपका देख रेख करेगी। अगर सपोर्ट नहीं भी करेंगे तब भी कुछ दिन के लिए कैसे भी आकर आपका देख रेख करेगी। आपका दुख उसको एक दिन के लिए भी देखा नहीं जाएगा। लेकिन ये जो 4-5 बेटे हैं, वो आपके पास रहते हैं पर रोज आपका दुख देखते हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटी को ज़रूर फर्क पड़ता है। जहाँ भी रहती है, मम्मी पापा कैसे, तो रोती है, बोलती है, रोज हाल चाल लेती है, समाचार लेती है, और जहाँ भी आपको थोड़ा सा भी तकलीफ लगे दौड़ी चली आती है। तो आजकल 10 बेटे से बढ़िया है 2-4 बेटियां हैं। अरे उसी को यार खूब बढ़िया से, उसी को खूब बढ़िया से पढ़ा लिखा कर उस लायक बना दो कि अपने पैर पे खड़ा हो जाए, बढ़िया सा जॉब कर पाए। और बेटी के जो हस्बैंड आएंगे उसको दामाद नहीं समझे, अपना बेटा ही समझे। क्या सल्यूट है मेरे मौसा जी को। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको एक बेटी नहीं, 2 बेटी नहीं, 3 बेटी नहीं, 4 बेटी नहीं, 5-5 बेटियां हैं। 5-5 बेटियां, सिर्फ 5-5 बेटियां, और बेटा एक भी नहीं। लेकिन उनसे आप जब भी मिलिएगा ना, जब भी मिलिएगा ना, वो कहेंगे मेरे मेरे 5 बेटी नहीं, मेरे 5 बेटा है। तो अपने बेटी को एकदम बेटा जैसा मानते हैं, अब बेटा जैसा ट्रीट करते हैं। अब दिल जो है ना, जैसे होता है ना, एक बेटी हुई, 2 बेटी हुई, 3 बेटी हुई, तो दिल छोटा होते जाता है। लेकिन नहीं, मेरे मौसा जी का दिल और बड़ा होते जा रहा था कि अरे यार, जिसका भाग बड़ा होता है उसी घर में इतना सारी लक्ष्मी जी एक साथ आती हैं। और सारी बेटियों को बहुत अच्छे से परवरिश किए हैं, अच्छे से पढ़ाया लिखाया है, और पाँचों की पाँचों को बेटी को खूब अच्छे अच्छे घर में शादी भी कर चुके हैं। कहे तो गंगा स्नान कर चुके हैं मेरे मौसा जी, इतने बड़े दिल वाले हैं। और थोड़ा सा भी, कभी भी इतना सा नहीं लगा कि बेटी उनके ऊपर बोझ है, क्योंकि वो शुरू से ही बेटी नहीं, वो सबको अपने बेटा समझते थे। बोलते थे 5 बेटा तो ये है, सब शादी होगा तो 5 और बेटा हो जाएगा, टोटल 10 बेटा हो जाएगा। तो यार वो आप सबसे कहना चाहते हैं कि बेटी बचाओ, अब बेटी को बढ़िया से पढ़ाओ। बेटी नहीं तो संसार खत्म। बहुत ऐसे भाइयों को देखते हैं, बहुत ऐसे भाइयों को देखते हैं कि राखी के दिन अपनी बहन को मिस करते हैं। कौन सी बहन? जो सपनों में आती है, उसका कोई बहन ही नहीं, सिर्फ भाई है। उसकी हाथ की कलाई राखी के बिना सुना रह जाती है। उस दिन, राखी के दिन, सब किसी के हाथ में रक्षाबंधन वाला हुआ रहता है, लेकिन जिसकी बहन नहीं होती यार, उसके हाथ में तो रक्षाबंधन एक भी नहीं मिलता। हाँ, कोई कोई अगर अगल बगल के बांध देती है तो उसका बात अलग है, लेकिन अपना अपनी बहन का तो दर्द बुझाता है ना, कि काश मेरी भी अपनी बहन होती, आज मुझे भी राखी बांधती, मुझे भी मिठाई खिलाती, मुझे भी टीका लगाती, मुझे भी आरती दिखाती। अपनी बहन का बात ही कुछ अलग होता है। तो किसी किसी को ये नसीब भी नहीं होता उस दिन, वो लोग जिसकी बहन नहीं होती रोते भी हैं।
तो सिर्फ आप ही लोग की गलती की वजह से ये आप लोग सिर्फ बेटा पैदा करना चाहते हैं, बेटी पैदा नहीं करना चाहते। इस सब आप ही गलती का सजा सबको भुगतना पड़ता है। तो आप सबसे निवेदन है, प्लीज़ बेटी बचाइए और बेटी पढ़ाइए। देखिए फ्रेंड्स, मेरी बेटी आ गई। देखिए यहाँ पे सोई है, इसको अभी सुलाया है। देखिए सोई है, देखिए इंडा नींद में सोई है। और ये बाबू मेरी बेटी नहीं, ये लक्ष्मी जी हैं। हम लोग बहुत खुश थे जब ये हुई थी। लेकिन और अब ये बहुत ज्यादा बदमाशी कर पूछ रही है। लीजिए मेरी पत्नी से ये किससे मांगी थी, किससे मांगी थी तुम बता दो। इससे माता रानी से इसको मांगे थे। कौन ये कौन देखिए इसके झट्टा हो गया है। देखिए इसका बोलते जट्टा हैं भी लोग है। ना कि मांगा हुआ बच्चा का जाटा हो जाता है, जट्टा हो जाता है, तो कौन से देवता से मांगी थी? छठ माता से मांगे थे। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बोले हैं ना, मेरी पत्नी छठी माँ से मांगी थी। और हम लोग बहुत खुश नसीब हैं जो हमारे घर में लक्ष्मी जी आई। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग से फिर लास्ट बार निवेदन करते हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, आप सभी दोस्तों से, कि बेटी बचाइए और बेटी पढ़ाइए प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।